तो इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में और समझे थे कि टेंस होता है क्या, टेंस का यूज़ कब और कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड रिकमेंड कि सबसे पहले आप वो वीडियो देख लो, सो दैट आपको टेंस का मतलब पता चल जाएगा कि टेंस होता है क्या है, टेंस का यूज़ कब और कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस को बिल्कुल बेसिक से डिटेल में समझेंगे कि इसका यूज़ कब और कैसे करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप वीडियो को पूरा देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट आपका टेंस से रिलेटेड रह जाएगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। देखते हैं कि फ्यूचर टेंस का यूज़ कब और कैसे करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस हमने पहले पढ़ लिया है और इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस को समझने जा रहे हैं। और इन तीनों टेंस को आगे 4 पार्ट में और डिवाइड किया गया है। फ्यूचर टेंस को आगे 4 पार्ट में और डिवाइड किया गया है, जिसको भविष्य काल भी कहते हैं। फ्यूचर सिंपल को इंडेफिनिट भी कहते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूस होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। तो इन चारों को हम डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे और स्ट्रक्चर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनका यूज़ कब और कैसे करना है, और कुछ एग्जाम्पल भी हम करेंगे। तो सबसे पहले पहचान देख लेते हैं कि फ्यूचर टेंस का पहचान क्या होता है। जिस भी वाक्य के अंत में गा, गी, गे या कोई काम फ्यूचर में यानी भविष्य में आप करोगे, करेंगे या फिर करेगी आदि, वो फ्यूचर का सेंटेंस होता है। जैसे हम पतंग उड़ाएंगे, तो अभी हम पतंग उड़ाएंगे, अभी उड़ा नहीं रहे, तो ये हमारा फ्यूचर में काम करेंगे, तो ये हमारा कौन सा फ्यूचर का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम समझते हैं फ्यूचर सिंपल, जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट होता है क्या, तो वो मैंने लिख लिया, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जिस भी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि आता है वो हमारा फ्यूचर का सेंटेंस होता है। जैसे कि मैं स्कूल जाऊँगा, तो लास्ट में क्या आ गया, गा, तो मैं स्कूल जाऊँगा। मैं दिल्ली जाऊँगा, तो इसमें भी क्या है, गा। तो जिस भी वाक्य के अंत में गा, गी ऐसे सेंटेंस आता है वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो आप इजीली ट्रांसलेट कर दोगे। तो हम स्ट्रक्चर समझते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, जिसको पॉजिटिव भी कहते हैं। उसके ट्रांसलेट करोगे, जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, तो ये हमारे किसके, सिंपल के, अफर्मेटिव के। अगर आपने इसकी ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, विल लिखोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में क्या होता है, विल आ जाता है, विल के बाद ही नोट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और एक चीज़ याद रखना, अब विल के साथ हम शैल का यूज़ नहीं करते थे। पहले विल और शैल का यूज़ होता था फ्यूचर टेंस में, लेकिन अब मॉडर्न में सिर्फ विल का ही यूज़ करते सब सब्जेक्ट के साथ। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, विल को सबसे आगे कर दोगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और हमारा सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, विल आ जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद नोट आ जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और एक होता है WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, फिर विल आ जाएगा, सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट। जिनको ये नहीं पता है कि WH वर्ड क्या होता है, वो फ्यूचर, वो प्रेजेंट टेंस की वीडियो ज़रूर देखना, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, फिर विल, सब्जेक्ट, उसके बाद नोट आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और हमारा हो जाएगा सेंटेंस कंप्लीट। तो मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिए आपको समझाने के लिए, तो चलो देखते हैं, इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो जो मेरा पहला एग्जांपल है, हम स्कूल जाएंगे, तो ये देखो इसमें क्या है कि हम स्कूल जाएंगे, तो मैंने बोला ना, कोई भी काम अगर आप फ्यूचर में करोगे या कोई भी काम आप थोड़ी देर बाद करोगे तो हमारा फ्यूचर का सेंटेंस होता है। तो हम स्कूल जाएंगे, तो ये किसका, हमारा फ्यूचर का, वो स्कूल जाएगा। तो इसकी ट्रांसलेट आप कैसे करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या होता है, यहाँ पे क्या है, हम की सब्जेक्ट क्या होगा, वी, और इसके साथ क्या लगाओगे, वी विल गो टू स्कूल। हम पढ़ाई नहीं करेंगे, तो इसमें ये देखो नहीं आ गया ना, नहीं, तो यही हमारा क्या है, नेगेटिव का सेंटेंस है। तो इसकी ट्रांसलेट कैसे करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सॉरी,
यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वह की इंग्लिश होती है ही विल नोट स्टडी, वो पढ़ाई नहीं करेगा। क्या वह पढ़ाई करेगी, तो ये देखो यहाँ पे क्या है ना, शुरू में, तो जिस भी वाक्य के शुरू में क्या है होगा तो वो हमें हमेशा इंट्रोगेटिव का होता है। तो उसकी ट्रांसलेट कैसे करोगे, तो उसकी ट्रांसलेट सबसे पहले जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा सेंटेंस का उसको सबसे आगे कर दो। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे विल है, तो विल को सबसे आगे कर दिया, विल। सब्जेक्ट क्या है, शी, ये नहीं आएगा, विल शी स्टडी, क्या वह पढ़ाई नहीं करेगी, तो इसमें देखो ये क्या भी है और नहीं भी है, तो ये हमारा किसका, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। तो इसकी ट्रांसलेट कैसे होगा, कुछ नहीं अपने करना है, ये जो हमने थर्ड वाला लिखा है इसको सेम लिख दो, विल शी स्टडी, और इसके बाद बस सब्जेक्ट के बाद आपने नोट लिख देना है। यही होता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और एक होता है WH इंट्रोगेटिव। WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, वह क्यों खेलेगी, तो ये जो क्यों है ना, ये हमारा WH वर्ड है। सबसे पहले आपने इसकी ट्रांसलेट करना है, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, तो वाई लिख दिया। फिर आ गया विल, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट क्या है, वह क्यों खेलेंगी, तो शी, वाई शिल प्ले, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वाई विल शी प्ले, वह क्यों नहीं खेलेगी। WH इंट्रोगेटिव है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो WH का बनाया इसी को ऐसे लिख दो, वाई विल शी प्ले। अब क्या होगा कि बस सब्जेक्ट के बाद नोट लिख दो, वाई विल शी नोट प्ले, वो क्यों नहीं खेलेगी। तो देखा, इसका भी हमने ट्रांसलेट कर लिया। आप समझते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होता है, उसका यूज़ कब और कैसे करते हैं। तो अब बारी आती है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को समझने का। तो देखते हैं कि इसका यूज़ कब और कैसे करते हैं। जिस भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे या फिर रहा होगा, ऐसे कुछ भी आता है जो हमारे सेंटेंस के लास्ट में, तो वो हमेशा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस होगा। जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूँगा, तो आगे ना लास्ट में दिल्ली जा रहा हूँगा, हम नाच रहे होंगे, तो रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, ये जो भी आएगा ना तो हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस होगा। तो इसकी ट्रांसलेट आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर विल भी आएगा। याद रखना, फ्यूचर इंडेफिनिट में सिर्फ विल है और फ्यूचर कंटिन्यूस में विल भी है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट है। और नेगेटिव में क्या है कि सब्जेक्ट है, विल और बी के बीच में नोट आएगा। कई लोग गलती क्या करते हैं कि विल बी नोट लिखते हैं। विल और बी के बीच में हमेशा नोट का यूज़ होगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस हमारा हो जाएगा कंप्लीट नेगेटिव का। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि विल सबसे पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, विल आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर नोट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। और इंट्रोगेटिव WH इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि WH वर्ड सबसे पहले आपका आ जाता है, फिर विल आएगा, सब्जेक्ट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस हमारा हो जाएगा कंप्लीट। WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा कि WH वर्ड आप सबसे पहले लिखोगे, जो भी हमारा WH वर्ड होता है, जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, ये सबसे पहले आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट आएगा, सॉरी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, फिर बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और ING आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे स्ट्रक्चर है। चलो अब कुछ एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको डिटेल में। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल ले लिया आपको समझाने को। इसमें से देखते हैं ये पॉजिटिव का इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव क्या कौन सा सेंटेंस होता है। ये जो हमारा पहला सेंटेंस है वो कल पढ़ रहा होगा, तो इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है ना, ये सिंपल है कि वो कल पढ़ रहा होगा। तो ये हमारा सिंपल का, इसी को अफर्मेटिव भी कहते हैं। वो कल पढ़ नहीं रहा होगा, इसमें नोट का यूज़ है सेकेंड में, तो ये हमारा नेगेटिव का होगा। तो इसका ट्रांसलेट आप नेगेटिव का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग करोगे। फिर हमारा क्या, शुरू में जब भी किसी भी सेंटेंस की अगर शुरू में आपको क्या दिखेगा, जैसे इसमें क्या है दोनों में,
जिसमें सिर्फ क्या होगा तो वो हमारा इंट्रोगेटिव का होगा, और फोर्थ वाले में क्या भी है और नहीं भी, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का होता है। और जिस भी सेंटेंस के बीच में आपको क्या, क्यों, कैसे, कब, ये अगर वर्ड दिखते तो हमारा WH का होता है, ठीक है। और बीच में क्या भी हो, क्यों, कैसे और नहीं भी होगा तो हमारे WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं। तो इनका ट्रांसलेट कैसे करोगे, तो चलो वो देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है वो कल पढ़ रहा होगा, तो वह की इंग्लिश क्या होगी, ही विल बी स्टडिंग टुमारो। वो कल पढ़ रहा होगा, वह कल पढ़ नहीं रहा होगा, ही विल सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि वो कल पढ़ नहीं रहा होगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, और है ही आ गया। फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी। तो मैंने बोला ना कि नेगेटिव में हमेशा विल और बी के बीच में आप नोट लिखोगे, तो इसकी ट्रांसलेट बनेगा ही विल नोट बी स्टडिंग टुमारो। वो कल पढ़ नहीं रहा होगा। थर्ड क्या है, क्या वह पढ़ रहा होगा, तो इसमें ये देखो क्या आ गया ना, और जिस सेंटेंस के शुरू में क्या आएगा तो वो मैंने क्या बोला, वो इंट्रोगेटिव का बनेगा। तो उसकी ट्रांसलेट कैसे करोगे, जो भी इसका हेल्पिंग वर्ब है सबसे आगे कर दो। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, तो विल को हम आगे कर देंगे, विल ही बी स्टडिंग टुमारो। क्या वह कल पढ़ नहीं रहा होगा, तो इसकी कैसे करोगे, विल ही नोट बी स्टडिंग, यहाँ पे आ जाएगा टुमारो। वह कल क्यों पढ़ रहा होगा, तो ये हमारा WH है, तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप WH की ट्रांसलेट कर दो। इसमें WH क्या है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। फिर आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो बिल आ गया हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है, ही, उसके बाद बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट। तो हमारा वर्ब आ गया क्या, स्टडी, उसके साथ ING प्लस टुमारो। इसकी इंग्लिश बनेगी वाई विल ही बी स्टडिंग टुमारो, कल क्यों पढ़ रहा होगा। एक है कि वो कल क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, जिसको WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं। तो उसका ट्रांसलेट आप कैसे करोगे, सबसे पहले WH वर्ड आ गया वाई, फिर विल, सब्जेक्ट क्या है ही, उसके बाद आ गया नोट बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, टुमारो। तो इसकी भी हमने ट्रांसलेट कर लिया। अब फ्यूचर कंटिन्यूस को समझने के बाद अब बारी आती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझने का। देखते हैं कि उसका यूज़ कैसे करना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगे, चुके होंगे, या लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, मतलब कोई भी काम आप भविष्य में पूरा उसको कर चुके होगे। जैसे मैं कल वीडियो बना चुका हूँगा, तो मैं ये वीडियो बना चुका हूँगा, मैं कल पढ़ चुका हूँगा, वो खाना बना चुकी होगी। तो कोई भी काम कहते हैं ना कि वो काम पूरा हो चुका होगा फ्यूचर में, तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस होता है। जैसे वह कल दिल्ली पहुँच चुका होगा, तो वो कल दिल्ली पहुंच चुका होगा ना, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। जैसे हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, तो कोई भी काम भविष्य में कंप्लीट जब कर लोगे तो उसी को फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या, सबसे पहले सिंपल है। सिंपल में क्या होता है कि सब्जेक्ट आ जाएगा, और फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल हैव होगा। कोई भी फ्यूचर का परफेक्ट हो या प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, तो सब में हमारा V3 का यूज़ होता है, वर्ब थर्ड का। तो सब्जेक्ट आएगा विल हैव, उसके बाद V3 आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस हमारा हो जाएगा कंप्लीट। नेगेटिव में क्या हो गया, सब्जेक्ट विल नोट आएगा, फिर हैव V3 ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, विल आ जाएगा, सब्जेक्ट हैव V3 ऑब्जेक्ट,
इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है, विल आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर नोट, हैव, V3 और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और WH इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि WH वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, विल, सब्जेक्ट, हैव, V3 और ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। और WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा कि WH वर्ड आ जाएगा सब विल, सब्जेक्ट के बाद ही नोट आएगा, फिर हैव, V3 ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस हमारा हो जाएगा कंप्लीट। जैसा मैंने कुछ एग्जांपल आपके लिए लिया है समझाने के लिए। हम काम कर चुके होंगे, तो ये जो हमारा जो भी काम है उसको पूरा कर चुके होंगे, ये मैं बता रहा हूँ कि हम काम पूरा कर चुके होंगे, तो ये फ्यूचर परफेक्ट का होगा। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। हम काम कर चुके होंगे, तो हम काम कर चुके होंगे इसको ट्रांसलेट कैसे करोगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट क्या है? हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? वी विल हैव। काम कंप्लीट करने को क्या काम पूरा करने को क्या बोलते हैं? कंप्लीट। या हम काम कर चुके होंगे ना, तो आप इसकी जगह डन का भी यूज़ कर सकते हो, तो हम डन लिख लेते हैं। वी विल हैव डन वर्क, या आवर वर्क भी लिख सकते हो। आवर वर्क का हमारा काम, या कल वर्क भी लिख सकते हो। वी विल हैव डन आवर वर्क। हम, तो सेकंड क्वेश्चन है हम काम नहीं कर चुके होंगे, तो इसमें नहीं आ गया ना, तो ये हमारा क्या नेगेटिव का है। तो इसकी ट्रांसलेट आप कैसे करोगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? वी विल। नेगेटिव में क्या होगा? विल हैव के बीच में नोट का यूज करोगे, डन वर्क। तो इसके भी ट्रांसलेट हो गया। क्या हम काम कर चुके होंगे? तो क्या हम काम कर चुके होंगे ना, तो इस क्या के लिए आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख दो, विल, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा वी हैव डन, वर्क लिख दो या आवर वर्क, दोनों सही है। फोर्थ क्वेश्चन है क्या हम काम नहीं कर चुके होंगे? तो क्या विल वी नोट हैव डन वर्क। हम क्यों काम कर चुके होंगे? तो ये जो क्यों है ना, सबसे पहले आप इसकी ट्रांसलेट कर दो। क्यों की इंग्लिश क्या होती है? विल, सॉरी वाई। तो मैंने लिख दिया क्यों की जगह वाई। अब ये जो हमारा थर्ड वाला है सब मैं सेम लिख दूंगा। वाई विल वी हैव डन वर्क। ये जो हमारा हम क्यों नहीं काम कर चुके होंगे, जो छेमा है, इसको WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं। तो आपने करना क्या है, ये जो फिफ्थ है इसी को सब सेम लिख दो। वाई विल वी हैव डन वर्क। अब क्या करना है कि ये वी के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है इसके बाद बस नोट लिख दो, तो ये हमारा WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो अब हमारा फ्यूचर परफेक्ट भी कंप्लीट हो गया। अब बस रह गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। देखते हैं कि उसका यूज़ कब और कैसे करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझने के बाद अब बारी आती है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को समझने का, और देखते हैं कि इसका यूज़ कब और कैसे करना है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप पूरा वॉच कर लोगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मैंने तीनों को 3 सीरीज़ में डिवाइड कर दिया। प्रेजेंट की अलग वीडियो बनाई है, पास्ट के अलग और फ्यूचर के अलग। अगर आप इनको देख लेते तो मुझे नहीं लगता है कि टेंस में कोई भी डाउट रहेगा, और लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा। तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है। तो जिस भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगा या रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हमारे ये फ्यूचर कंटिन्यूस में भी होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। बट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, उसके साथ कोई आपको समय दिया होगा कि वो काम उस समय से चल रहा होगा। जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, तो यहाँ पे 2 घंटे आ गए ना, तो ये एक हमारा टाइम है, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है।
फ्यूचर कंटिन्यूस का सिंपल होता है कि मैं पढ़ रहा होऊंगा, तो उसमें कोई समय नहीं है ना। अब इसमें क्या है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो सुबह एक हमारा टाइम है। तो ऐसे सेंटेंस हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के होते हैं। तो इसको ट्रांसलेट आप कैसे करोगे? तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर है। चलो अब इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, इन दोनों में से कोई एक का यूज़ करोगे। उसके बाद आप समय लगा दोगे जो भी टाइम दिया रहेगा। सिंस हमारा फिक्स टाइम के साथ आता है, और ये जो फोर होता है नॉन फिक्स टाइम के होता है, जो समय की अवधि होता है उसके साथ यूज़ करते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट आ जाएगा और विल के बाद ही नोट का यूज़ करोगे, फिर हैव बीन एक साथ आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सिंस और फोर उसके बाद एक समय आएगा, सिंस फोर में से किसी एक का यूज़ करना है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि विल सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट फिर हैव बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस समय आ जाएगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि विल आ जाएगा, सब्जेक्ट उसके बाद ही नोट का यूज़ करोगे, फिर हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस समय। और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में क्या है, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा, फिर विल, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस समय आ जाएगा। और लास्ट है जो हमारा डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसमें क्या होता है, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा, फिर विल, सब्जेक्ट के बाद नोट लिखोगे, हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर सिंस फोर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सिंस फोर प्लस समय आ जाएगा। तो मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए आपको समझाने के लिए, चलो इसको ट्रांसलेट करते। तो हमारा पहला है कि वह 2 बजे से फुटबॉल खेल रहा होगा। तो यहाँ पे 2 बजे आ गया ना, 2 बजे से यानी वो फुटबॉल खेल रहा होगा। अगर सिंपल इतना होता है कि वो फुटबॉल खेल रहा होगा, फिर तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट होता है। यहाँ पे 2 बजे एक समय है, तो अब इसके ट्रांसलेट कैसे करोगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश आप क्या होता है, ही। और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होता है यूज, विल हैव बीन। तो बोलोगे ही विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 बजे से है ना, तो इसके लिए सिंस का यूज़ करोगे, सिंस 2 o'clock। जो भी हमारा निश्चित समय होता है पर मतलब फिक्स टाइम होगा, उसके साथ सिंस का यूज़ करोगे। सिंस और फॉर मैंने डिटेल में समझाया प्रेजेंट टेंस में, तो वो वॉच जरूर कर लेना वीडियो। वो 2 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, तो ये हमारा नेगेटिव का है। नेगेटिव का कैसे ट्रांसलेट करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट विल, उसके बाद ही नोट आप लगाओगे, विल नोट, फिर हैव बीन आ जाएगा, हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। क्या वो 2 बजे से फुटबॉल खेल रहा होगा? तो ये थर्ड हमारा इंट्रोगेटिव का, क्योंकि शुरू में क्या है, क्या, तो इसकी ट्रांसलेट कैसे करोगे? क्या के लिए सबसे पहले आप विल लिख दो, विल, सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। फिर उसके बाद आ जाएगा हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock। तो फ्यूचर टेंस भी हमने आज कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो एक लाइक कमेंट ज़रूर कर देना।